तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो कल था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस वेस्ट हैम, जिसमें सिटी वेस्ट हैम को कंफर्टेबली 3-0 से हराती है। हालैंड का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और जिस इस विन की वजह से सिटी चाहे कुछ देर के लिए ही सही टॉप ऑफ द टेबल जाती है। और इसके बाद था आर्सेनल का मैच। सिटी के विन के जस्ट 4 घंटे बाद आर्सेनल का मैच था। एंड पता है आर्सेनल को कि पिछले 3 साल से क्या हुआ है, और वो नहीं चाहेंगे कि हम अगले रेस्ट ऑफ द सीजन सिटी को चेस करते हुए चलें। तो आर्सेनल को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। आर्सेनल वर्सेस एवर्टन था, हिल डिकिंसन स्टेडियम में, जो नया एवर्टन का स्टेडियम है। वहाँ पे आर्सेनल पहली बार खेल रही थी। एंड पर्सनली, ऑनेस्टली, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग गेम अगेन। लास्ट गेम जिस तरह से आर्सेनल ने वोल्व्स के अगेंस्ट खेला है, मैंने बताया था, बहुत ही ज़्यादा अंडरवेलमिंग था वो। और कल गोइंग इनटू दिस गेम मैंने सोचा था कि मुझे पता था कि हम जीतेंगे, उतना टफ नहीं होना चाहिए, इतना जीतने के लिए, क्योंकि एवर्टन की जो ये टीम है, ये ऐसा नहीं है कि बुरी टीम है, ये अच्छी टीम है। खासकर अपने होम में एवर्टन को हराना बहुत ही एक मुश्किल का काम है। लेकिन जो उनके मेन 2-3 प्लेयर्स हैं, तुम एलिमेंट इंडिया को उठा लो, तुम ड्यूसबरी हॉल को उठा लो, वो उनके सारे एफकॉन जा चुके हैं। तो जो उनके मेन गोल स्कोरर्स थे वो नहीं थे। एवर्टन इज़ अ गुड डिफेंसिव टीम, उनका डिफेंस अच्छा है। ताउकॉस्की जो उनका कैप्टन है वो बहुत अच्छा है। पिकफोर्ड वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है, तो डिफेंसिवली वो बहुत अच्छा है। लेकिन आर्सेनल भाई इतनी अच्छी टीम है, तो तुम्हें थोड़ा एक अच्छी परफॉर्मेंस पुट इन करनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्सेनल ने कल गंदा खेला है, आर्सेनल ने कल गंदा नहीं खेला है। अगर तुम स्टैट्स देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि भाई कि वन साइड मैच था, आर्सेनल आराम से जीती थी। अगर मैं स्टैट्स उठाऊँ ना, तो आर्सेनल का XG 2 का है, एवर्टन का सिर्फ 0.20 का है। शॉट्स ऑन टारगेट तुम देख लो, एवर्टन का सिर्फ 1 का, सिर्फ 5 शॉट लेने दिए आर्सेनल ने उन्हें, और सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे आर्सेनल के। आर्सेनल ने 13 शॉट्स लिए। तो स्टैट्स को अगर तुम देखोगे तो ऐसा लगता है कि आर्सेनल ने बहुत एक कंफर्टेबल विन निकाली है। लेकिन अगर तुमने मैच देखा है तो तुम्हें पता होगा कि भाई कितनी कंफर्टेबल विन निकली है। भाई इतना टेंस सा माहौल हो गया था, क्योंकि हमने देखा कि 1 गोल की लीड इज़ नेवर इनफ। सिटी अपना मैच जीत के आई है और तुम ये मैच ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आर्सेनल ने ये मैच ड्रॉ कर देती तो सिटी टॉप ऑफ द टेबल हो जाती और आर्सेनल सेकंड में होती क्रिसमस तक, जिसकी वजह से आगे क्या इम्पैक्ट पड़ता, क्या टीम की मेंटालिटी में इम्पैक्ट पड़ता। और वही तुम उनको एक डर सा आता था कि भाई पहले भी हमने चेस करते हुए निकाले हैं साल, उसमें हम नहीं कर पाए, और क्या इस बार हम कर पाएंगे। लेकिन थैंक गॉड आर्सेनल ने वो विन निकाली। तुम लाइनअप की बात करो, इस बार आर्सेनल ये भी नहीं बोल सकती कि आर्सेनल की बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं है या इंजरीज हैं। तुम लाइनअप में देख लो, बस गैब्रियल मैगालाइज नहीं है उसमें। बाकी सारे जो उनके बेस्ट प्लेइंग 11 आर्सेनल की होगी, अगर वो किसी फाइनल में उतरेंगे या किसी बड़े मैच में उतरेंगे तो यही प्लेइंग 11 होने वाली है। तो इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरे वो। ओडेगार्ड को वापस मौका मिला, ट्रॉसार्ड स्टार्ट कर रहा था, मार्टिनेली बेंच पे था इस बार। एंड ग्योक्रेस का जो गोल ड्रॉट चल रहा था इतने टाइम से, लोग पीछे पड़े हुए थे कि भाई ग्योकेस, विक्टर ग्रोसरीज। आई रियली थिंक तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई उसकी प्रोफाइल क्या है, आर्सेनल की टीम क्या है, आर्सेनल की टीम का प्लेइंग स्टाइल क्या है। और लोग बोलते हैं कि गैब्रियल हेसुस 2-3 मैचों से आया, वो इतना कंफर्टेबल लग रहा है, और ग्योकेरेस इतने टाइम से खेल रहा है, वो उससे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है गैब्रियल हेसुस 1-2 मैचेस से। तो भाई गैब्रियल हेसुस इस टीम को जानता है, उसका प्लेइंग स्टाइल उसकी टीम के साथ बैठा हुआ है। अगर तुम देखो ग्योकेरेस के आसपास जितने भी फॉरवर्ड्स लाइन है, ग्योकेरेस के साथ कभी साका खेल रहा है, कभी एजे खेल रहा है, कभी मार्टिनेली खेल रहा है, कभी ट्रॉसार्ड खेल रहा है, कभी मैडोके खेल रहा है। तो ग्योकेरेस के पास उतना टाइम रहा नहीं है कि वो अपने प्लेयर्स, अपने जो उसके आसपास प्लेयर्स खेलने वाले हैं अटैकिंग में, उनको उतना समझ पाए। तो उसका टाइम लगेगा। वो इंजरी से पहले अगर तुम बात करो ग्योकेरेस की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ही वॉज पिकिंग अप सम गुड रन्स, उसके कुछ गोल्स भी आ रहे थे, एंड ही वॉज लुकिंग रियली गुड। लेकिन उसका इंजरी आती है, थोड़ा सा एक ब्रेक पड़ता है, उसके बाद जब वो आता है तो उसकी बहुत ही 1-2 गंदी परफॉर्मेंसेज आती हैं। लेकिन कल आर्सेनल पोजीशन में बहुत कंफर्टेबल थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोजीशन उन्हें रखी हुई थी मिडफील्ड में। हर टाइम बाद उनका एक जो 3 मिडफील्ड खेल रहे थे आर्सेनल के लिए, एक मिडफील्डर हमेशा एक खुला रह रहा था। इतनी अच्छी टैक्टिकली फिट थी आर्सेनल। लेकिन आर्सेनल की वही दिक्कत थी, आर्सेनल मुझे नहीं पता शॉट्स क्यों नहीं लेती। इतने चांसेस क्रिएट कर लेंगे, तुम XG देख लो 2 का बना हुआ है, ठीक है, फाइनल थर्ड में इतना पहुँचती है, लेकिन शॉट्स नहीं लेती, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। वो तो हम लकी थे कि हमें 20 या 25 मिनट में एक वो लकी सा एक हैंडबॉल मिल गया, जो कि एक क्लियर पेनल्टी थी। ग्योकेरेस को मिलती है पेनल्टी। आई वॉज रियली थिंकिंग कि कौन लेगा पेनल्टी, या तो साका लेगा या ग्योकेरेस लेगा। एंड अगर कोई भी लेता तो मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन पर्सनली मैं चाहता था कि ग्योकेरेस पेनल्टी ले, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस वापस आए। एक स्ट्राइकर अगर तुम्हें गोल नहीं मार पा रहा है तो तुम्हें उसको गोल करवाने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एंड
ओडेगार्ड ने वही किया, ग्योकरेस को पेनल्टी दी और एक नो नॉनसेंस पेनल्टी मारी है ग्योकरेस ने, बिल्कुल पावर, शेयर पावर, ओल्ड स्कूल टाइप पेनल्टी। मज़ा आ गया भाई देख के, नेट हिल गया भाई, मज़ा आ गया। एंड उसके बाद ग्योकरेस का थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, 2-3 रन ने बहुत अच्छे मारे, 2-3 रन ने ट्राई भी किया ट्रिबल करने का, 1-2 चांसेस में उसने 4 में रन मारे थे। और वही जैसे आर्टेटा ने पहले कहा था, मैच से पहले कहा था, पिछले इंटरव्यू में कहा था कि ये बात नहीं है कि ग्योकरेस को आर्सेनल की टीम के साथ या प्लेइंग स्टाइल के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हमें भी, आर्सेनल को भी ग्योकरेस के प्लेइंग स्टाइल, उसकी जो स्ट्रेंथ्स है उसको उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। एंड ट्राई कर रही थी आर्सेनल, कभी कभी ओडेगार्ड ट्राई कर रहा था, कभी ट्रॉसार्ड ट्राई कर रहा था कि वो चैनल में बॉल डालने का जब ग्योकरेस रन मार रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। वही एक चीज़ करता है विलियम सलीबा, जो एक बहुत ही बढ़िया चांस बना था। विलियम सलीबा ने अकेले 2-3 बंदे मतलब थोड़ा शिमी करके काटे और एक ब्यूटीफुल पास डाला ग्योकरेस के लिए। उसने, ग्योकरेस ने अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते बहुत ही एक प्यारा रन निकाला था, टच भी अच्छा लिया था, फिनिश करने वाला था, लेकिन त्राउकास्की का एक बहुत ही बढ़िया टैकल, मतलब बहुत अच्छा था वो। एंड आर्सेनल को वो चीज़ करने की ग्योकरेस के साथ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर आर्सेनल को ग्योकरेस के थ्रू बहुत ज़्यादा आउटपुट चाहिए। सेकेंड हाफ की बात कर लो तुम अगर आर्सेनल की, तो विलियम सलीबा वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स येस्टरडे। डेविड राया बहुत अच्छा मैच, उसने बस स्टार्टिंग में 1-2 उसने थोड़ा जो बॉल को कैच करने के लिए जा रहा था शायद तब मिस कर दिया, लेकिन उसके बाद जितनी भी 5-6 बॉल्स आई हैं बहुत ही उसने अच्छे से उसके साथ डील किया है। डेविड राया क्विक काउंटर्स के लिए बार बार देख रहा था, उसने 1-2 बॉल ग्योकरेस के लिए भी डाली थी लो पंट में, जो कि बहुत अच्छा पास निकाल रहा था और चलाया भाई गेम उसने। सेकेंड हाफ में तुम देख लो तो एवर्टन ने बहुत ही एक अच्छा स्टार्ट किया था। फर्स्ट हाफ तक बहुत ही आर्सेनल डोमिनेट कर रही थी, डोमिनेट पोजीशंस कर रही थी, हर स्टैट्स में आर्सेनल पोजीशन डोमिनेट कर रही थी। लेकिन सेकेंड हाफ में एवर्टन चढ़ती है आर्सेनल पे, उनके फैंस उनके पीछे लगते हैं, उनको मोटिवेट करता है कि तुम भाई कुछ निकालो इस गेम से। एंड दे वर क्रिएटिंग थिंग्स। अगर तुम देखोगे स्टैट्स में ही तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन वो फाइनल थर्ड तक, एवर्टन की जो टीम है फाइनल थर्ड तक बहुत बार पहुंच रही थी, बहुत ज़्यादा वो ट्राई कर रही थी। वो तो बस आर्सेनल डिफेंसिवली इतनी सॉलिट्यूड है कि उनको शॉट्स लेने नहीं दे रहे थे उतने, वरना देयर वर टाइम्स कि आर्सेनल हर्ट हो सकती थी। और खासकर उस वुल्व्स गेम के बाद कि भाई सिर्फ एक चांस मिला, उन्होंने गोल मार दिया और भाई क्या हालत ख़राब हो गई थी आर्सेनल की। बहुत ही टेंस मामला चल रहा था। मोमेंटम की तुम देखो तो एवर्टन के पास मोमेंटम आ रहा था धीरे धीरे, और आर्सेनल ट्राई कर रही थी अपने पास बॉल रखे टाइम निकाले कैसे भी करके, क्योंकि अटैक तो भाई जा नहीं रहे थे। बाद में हमने ओडेगार्ड को हटा के मरीनो को भी ला गया था ताकि थोड़ा डिफेंसिव गेम थोड़ा अच्छे हो जाए। बाद में गैब्रियल हेजुस भी आया था, 2 दिन उसके अच्छे ग्लिम्सेस लगे मुझे। मार्टिनेली ने भी थोड़ा कुछ अच्छा किया है, और हिन गैपिए व्हाट अ प्लेयर, एक और वंडरफुल गेम। जुलियन टिबर, गैरा फ्योरी, एक और बहुत अच्छा गेम। जोई मंदी की बात मत करो, बहुत ही बढ़िया गेम। आर्सेनल बड़ी मुश्किल से 1-0 की विन निकालती है। एंड आई एम 3 पॉइंट्स हैं मिले हैं, आई विल टेक इट। लेकिन भाई आर्सेनल को थोड़ा डिफेंस अच्छा करना पड़ेगा भाई। तुम ऐसी टीम्स के अगेंस्ट तुम्हें 2-3 गोल मारने पड़ेंगे, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई यू आर केपेबल ऑफ विनिंग द प्रीमियर लीग, यू आर केपेबल ऑफ हर्टिंग द टीम्स। और वहीं दूसरी तरफ मैं अगर एक मैच की बात करूं जो कि चेल्सी वर्सेस न्यूकासल है, भाई अगर तुमने ये मैच मिस किया है ना तो यू विल रिग्रेट इट, क्योंकि बहुत ही तगड़ा मैच हुआ है, बिल्कुल बराबरी का मैच हुआ है, एंड टू एंड गेम। फर्स्ट हाफ की तुम बात कर लो, न्यूकासल ने बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया था, न्यूकासल का होम था, और उस सनडरलैंड की डिफीट के बाद न्यूकासल के फैंस चाहते थे कि मतलब न्यूकासल थोड़ा इंटेंट दिखाए, थोड़ा एग्रेशन दिखाए। पिछले मैच में सनडरलैंड के अगेंस्ट न्यूकासल बस एग्रेशन दिखा रही थी और फुटबॉल खेलना भूल गई थी, लेकिन इस मैच में उन्होंने फुटबॉल खेला, मतलब फुटबॉल तो खेला लेकिन अच्छा खेला, दिमाग के साथ खेला, और वो दिखा। स्टार्टिंग में न्यूकासल ने बहुत तगड़े तगड़े चांसेस बनाए थे, सांचेस ने 1-2 बहुत बढ़िया सेव मारे थे, और जो पहला गोल भी आया सांचेस ने बहुत तगड़ा सेव मारा था एंथनी गॉर्डन का। सेकंड बॉल आती है वॉल्टरमैट में आती है एंड ही फिनिशेस ऑफ, बहुत तगड़ा गोल। और उसके ही 10-15 मिनट बाद एक गॉर्डन का ब्यूटीफुल क्रॉस और वॉल्टरमैट की एक ब्यूटीफुल फिनिश, जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल था कि ऑफ साइड था कि नहीं था, चेक होता है VAR में जाता है, एंड ही वॉज ऑन साइड। 2-0 की गेम लीड लेती है न्यूकासल। एंड न्यूकासल की दिक्कत ही इस बार यही रही है कि वो क्लीन शीट्स नहीं रख पाते। न्यूकासल डिफेंसिवली बहुत खुलती है, वो क्लीन शीट्स नहीं रख पाती, और जितने भी उन्होंने पॉइंट्स लिए हैं अपने होम पे लिए हैं वो अवे कर नहीं पाते होता। तो दे वर एक्सपेक्टिंग, और गेम देख के लग भी रहा था कि भाई न्यूकासल जीत सकती है आराम से 3-0 4-0, बहुत ही बढ़िया खेल रही थी स्टार्टिंग के 20-30 फर्स्ट हाफ में पूरा निकालो, बहुत अच्छा खेल रही थी। चेल्सी चांसेस बना नहीं पा रही थी, चेल्सी अपने अटैकर्स तक बॉल पहुंचा नहीं पा रही थी। कोल पामर ट्राई कर रहा था, उसने 1-2 अच्छी चीज़ें की भी थी, लेकिन चेल्सी वॉज नॉट रियली गेटिंग इनटू द गेम। सेकेंड हाफ आता है, चेल्सी वही भाई इतनी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कभी बारसा को हरा देगी, कभी किसी से हार जाएगी,
कुछ भी कर देती है चेल्सी, और सेकंड हाफ में वही भाई इतना तगड़ा स्टार्ट करती है डिफेंसिवली भाई। जितना मतलब न्यूकासल ने डोमिनेट किया चेल्सी को फर्स्ट हाफ में, उतना ही चेल्सी ने डोमिनेट किया न्यूकासल को सेकंड हाफ में। बहुत ही ओपन गेम आता है, एंड टू एंड जाता है, न्यूकासल को चांसेस मिलती है लेकिन वो बरी नहीं कर पाती है। वो हारी बांस का गोल्डन चांस जाता है, वो मिस करता है। लेकिन चेल्सी गेम में वापस आती है और रीस जेम्स का और ये शुरुआत होती है उस रीस जेम्स की फ्री किक से। भाई व्हाट अ ब्रिलियंट फ्री किक भाई। रैमस्डेल पता नहीं कुछ बेटर कर सकता नहीं कर सकता था, लेकिन बहुत ही डिस्टेंस से मारता है भाई रीस जेम्स, और व्हाट अ गोल भाई। एक गोल आता है, मोमेंटम पूरा शिफ्ट होता है चेल्सी के लिए, एंड चेल्सी वर बैक एंड ऑफ द गेम। वो ट्राई करती है, पूरा पुश करती है न्यूकासल के डिफेंस को, और कुछ देर बाद ही जाओ पेड्रो का एक ब्रिलियंट गोल वापस है 66। मालिक थियाओ न्यूकासल का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स येस्टरडे, लेकिन उसका एक स्लिप आता है बस, जिसकी वजह से जाओ पेड्रो और कीपर 1-1 होते हैं एंड ही फिनिशेस ऑफ। 2-2 होता है, और स्टार्टिंग लास्ट के 10-15 मिनट भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहे थे, एंड टू एंड स्टफ चल रहा था, लेकिन लास्ट में जाके ड्रॉ होता है एंड बहुत ही बढ़िया मैच। लिवरपूल वर्सेस टॉटनम, व्हाट अ फनी गेम। 2-1 लिवरपूल जीतती है, टॉटनम का होम रहता है, टॉटनम 2 रेड कार्ड खाती है भाई। लिवरपूल ने गेम अच्छा स्टार्ट किया, पोजीशन रख रही थी, लेकिन दे वर नॉट रियली क्रिएटिंग एनीथिंग। टॉटनम का एक अनलकी सा रेड कार्ड आता है जावी सिमोंस के वजह से। जावी सिमोंस वर्जिल वैन डाइक को पीछे से क्लिप करता है, जो कि रेफरी एट फर्स्ट इंस्टेंस येलो कार्ड देता है, लेकिन जब वीआर चेक करता है तो वो रेड कार्ड देखता है। एंड ऑनेस्टली वो रेड कार्ड था भाई। यू कैन नॉट, ऐसे टैकल तुम नहीं मार सकते भाई इतना ऊपर, बहुत ही डेंजरस टैकल था वो, जिसकी वजह से टॉटनम 10 मैन डाउन होती है। एंड देवर, अगर तुम 10 मैन डाउन हो तो ऑब्वियसली तुम डिफेंस करोगे, पूरा लो ब्लॉक करती है टॉटनम, और लिवरपूल चांसेस नहीं बना पाती। लिवरपूल को बड़ी मुश्किल से एक चांस मिलता है, जिसमें क्रिश्चियन रेमेरो की वजह से उनको एक बॉल मिलती है, वर्ड्स का असिस्ट आता है, इसाक का दूसरा गोल आता है, जिसकी वजह से इसाक इंजर्ड भी आता है उस प्रोसेस में। एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट उतना अच्छा लग नहीं रहा था, लगता है कि थोड़ी सीरियस इंजरी हो चुकी है इसाक को, लेकिन इसाक जाता है, जिसकी वजह से फिर एकिटी के सब में आता है। फ्रिंकबॉम भी कल सब्स्टिट्यूशन में वापस आया, और लिवरपूल 1-0 लिवरपूल लीड कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद टॉटनम, रिचार्लिसन आता है सब्स्टिट्यूट में, गोल मार के जाता है, एंड द गेम वाज ऑन। 1-1 जाता है। और भाई एक सरप्राइजिंग चीज़ तुम्हें दिखाऊंगा मैं स्टैट्स। लिवरपूल का XG 0.66 है, और टॉटनम का XG 1.07 है, जबकि लिवरपूल पे पूरी बॉल थी, लिवरपूल पे 65% पोजीशन था भाई, लेकिन तब भी XG टॉटनम का ज़्यादा है। दैट शोज़ कि लिवरपूल अभी किस हालत से गुजर रही है, अभी उनका डिफेंसिवली क्राइसिस चल रहा है बिल्कुल ही। और टॉटनम 9 बंदे हुए थे उनके, लेकिन तब भी वो चांसेस बना रहे थे भाई, लास्ट में लगभग गोल आ भी गया था, ड्रॉ हो भी जाता, तो एडरसन ने सेव मार दिया, एलिसन ने सेव मार दिया बहुत अच्छे। एंड टॉटनम लॉस्ट अगेन। टॉटनम का भी बहुत ही एक गंदा रन ऑफ गेम्स जा रहा है। कोचेस में थॉमस फ्रैंक्स पे लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि इज ही केपेबल इनफ टू लीड दिस टॉटनम टीम। तो देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं। कल तो ही थॉमस फ्रैंक्स ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था भाई, अगर रेड कार्ड तुम जा चुके हो नीचे, ज़्यादा कुछ तुम कर भी नहीं सकते। तो कल ये प्रीमियर लीग के गेम्स हुए, और फिर टेबल की बात करें तो आर्सेनल जीती है, जिसकी वजह से आर्सेनल वापस टॉप ऑफ द टेबल है क्रिसमस तक। 2 पॉइंट का फर्क है सिटी और आर्सेनल का। और अगर तुम लास्ट के 5 मैच देखो तो यहीं पे बात आती है, सिटी ने लास्ट के 5 मैच जीते हैं, और आर्सेनल ने 1 मैच हारी, 1 मैच ड्रॉ किया, जिसकी वजह से उन्होंने 5 पॉइंट ड्रॉप्स किए हैं, जिसकी वजह से सिटी कैचअप कर रही है। बाकी एस्टन विला थर्ड में, आज एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड एस्टन विला को हरा देती है, जो कि बहुत ही अनलाइकली है, क्योंकि एस्टन विला की फॉर्म बहुत तगड़ी जा रही है, अगर वो हरा देती है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फिफ्थ में आ सकती है। तो अ मैच टू लुक आउट फॉर। एंड ये था वीडियो के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।